नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 दिसंबर सन 2023। इसके अलावा आज यानी 12 दिसंबर को स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या भी है। सबसे पहले आज की ताजा खबरों पर एक नजर। भिवानी कोर्ट में आई चपरासी के पदों पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर, 31 दिसंबर तक कृषि उपकरण पर सब्सिडी पाने का मौका। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, केंद्रीय नेतृत्व से मिली मंजूरी। हरियाणा सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें, डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का किया ऐलान। हरियाणा सौ सम्मान एक्ट के ड्राफ्ट में फिर होगा बदलाव, प्राइवेट अस्पतालों की आपत्ति के बाद शुरू हुआ मंथन, संचालक बोले इससे विवाद पैदा होंगे। महंत बालकनाथ के जरिए हरियाणा साध सकती है बीजेपी, राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिली तो पूर्व सीएम हुड्डा के गुट में सेंधमारी संभव। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम होंगे, शिवराज ने सौंपा इस्तीफा, 13 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। हिसार पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, चाचा अभय चौटाला पर पलटवार किया, बोले राजस्थान में 3 कैंडिडेट के समर्थन में किया था प्रचार, तीनों हारे। पूर्व विधानसभा स्पीकर छतर सिंह चौहान का 89 साल की उम्र में निधन, साल 1996 से 99 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। आज उनके पैतृक गांव चरखी दादरी जिले के बोंद कला में होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 अस्थायी था, राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश जारी। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाएगी भाजपा, अगला सीएम महिला या फिर सामान्य वर्ग से हो सकता है, वसुंधरा की संभावनाएं घटी, आज दोपहर नए सीएम की घोषणा का ऐलान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास, अमित शाह की विपक्ष को चेतावनी, बोले लौट आइए नहीं तो जितने भी हो उतने भी नहीं बचोगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम में लगातार बदलाव जारी है। सोमवार को रेवाड़ी जिले का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी तक इस सीजन का सबसे कम तापमान है। न्यूनतम तापमान में कमी आने की वजह से अब ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। रात के समय ठंड का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, वहीं दिन में कड़कड़ाती धूप ने लोगों को ठंड का एहसास नहीं होने दिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, यानी कि तापमान घटेगा भी और बढ़ेगा भी, मगर ऐसा नहीं है कि तापमान स्थिर रहेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में इस बार जमीन में नमी बनी हुई है, इससे भी धुंध लंबी चलने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 13 दिसंबर के बीच आंशिक बादलवाही जरूर देखने को मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार PWD रेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने वहां पर अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया और आमजन की समस्याएं सुनी। लोकसभा चुनाव जेजेपी बीजेपी साथ लड़ने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी तक तो कोई संशय नहीं है, बाकी भविष्य बताएगा। हरियाणा के युवाओं को निजी नौकरी में 75% आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विधानसभा सेशन को लेकर कहा कि 14 तारीख को BSc की मीटिंग है, BSc तय करेगी कि कितने दिन का सत्र होगा। सत्र में इस बार बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर आएंगे। वहीं राजस्थान चुनाव में जेजेपी के परिणाम लेकर अभय चौटाला के 2 बेचारे राजस्थान में चाबी खोकर आए वाले बयान का दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। कहा कि आज भी मैं कहता हूं कि मैं बेचारा हूं, पर क्या हारा हूं। इस समय इनेलो से बाहर निकाला था, तब न हम हारे थे और न ही आज हम हारे हैं। हमने दम तो दिखाया। राजस्थान में 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट हासिल किए। उनसे ये तो पूछो कि 3 विधानसभा में गए, ऐसे शुभ कदम लगाए कि तीनों को हराए। बेचारे तो वो 3 हारने वाले हैं, मैं नहीं हूँ। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब आने वाले दिनों में 24 दिसंबर को करनाल में पार्टी की रैली है। राजस्थान के सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर नितिन फौजी अपने दोस्त भवानी सिंह उर्फ रोनी के जरिए लॉरेंस गैंग के टच में आया था। उसका कॉन्टेक्ट गैंगस्टर रोहित गोदारा से हुआ। आर्मी से छुट्टी पर आने के बाद उस पर पुलिस पर फायरिंग करने का इल्जाम लगा था। ऐसे में उसने वहां से भागने के बाद फरारी काटने में रोनी की मदद मांगी। रोनी ने उसे कहा कि लॉरेंस गैंग उसकी मदद कर सकता है, जिसके बाद आगे गैंगस्टर रोहित गोदारा से बात कराई गई, जिसमें उसे गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पत्नी के साथ विदेश भेजने का ऑफर दिया गया, जिसके बाद वह लॉरेंस गैंग का गुर्गा बन गया। गैंगस्टर ने नितिन फौजी को जयपुर में एक शख्स का कत्ल करने के बाद पत्नी के साथ विदेश भेजने की बात कहकर टारगेट दिया था। साथ ही ये भी कहा कि वरना उसका कोर्ट मार्शल तय है। हरियाणा में रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ को राजस्थान सीएम की कुर्सी देकर बीजेपी जाट बेल्ट को साध सकती है, जिससे कि सीधे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी हो सकती है। महंत बालकनाथ हाल ही में राजस्थान की तिजारा सीट से MLA चुने गए हैं। वसुंधरा राजे के साथ ही उनका नाम भी सीएम कुर्सी की दौड़ में आ रहा है। हालांकि महंत बालकनाथ ने इसे कयासबाजी बताते हुए PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम सीखने की बात कही है, मगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में महंत बालकनाथ के नाम से भाजपा जरूर सबको चौंका सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर महंत
महेंद्र बालकनाथ सीएम बने तो इससे हरियाणा में लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी फायदा उठा सकती है। देश में अगले साल मई या जून में लोकसभा चुनाव और नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि अगर बालकनाथ को सीएम कुर्सी न मिलने पर कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई तो भी उनके चेहरे को आगे करके हुड्डा के रोहतक झज्जरगढ़ में भाजपा गढ़ बना सकती है। महेंद्र बालकनाथ का बाबा बंसनाथ मठ रोहतक में है। रोहतक लोकसभा सीट में झज्जर के भी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहतक और झज्जर जिले में भाजपा की विधानसभा में स्थिति बुरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में बात करें तो रोहतक की 4 सीटों रोहतक, कलानौर, महम और सांपला किलोई में भाजपा को एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई। यहाँ 3 सीटें कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिली थी। वहीं रोहतक लोकसभा में झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटें झज्जर, बेरई, बहादुरगढ़ और बादली आती है, जो कि भाजपा यहाँ पर खाता तक नहीं खोल सकी। यहाँ से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबदबे को ही वजह माना गया है। हरियाणा में मृत शरीर सम्मान विधेयक के ड्राफ्ट में फिर से संशोधन होगा। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने एक्ट के एक पॉइंट पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बिना बिल चुकाए सबको देने से विवाद होगा, कानूनी मामले भी बढ़ेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक अपनी इस आपत्ति को दर्ज कराया है, जिसके बाद फिर से इस पर मंथन शुरू हो गया है। संभावना यह भी बन रही है कि यह विधेयक इस बार 15 दिसंबर को होने वाले शीतकालीन सत्र में पेश न हो सके। मृत शरीर सम्मान बिल पहले से ही राजस्थान में लागू है, इसका अध्ययन करने को मंत्री ने कहा है, जिसके बाद भी इस बिल को इसी सत्र में लाने की तैयारी चल रही है। कृषि विभाग एवं हरियाणा सरकार के द्वारा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर 80% तक सब्सिडी हरियाणा सरकार देने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के साधन खरीदने पर हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान प्रदान किया जा रहा है और सहकारी समिति, FPO और पंचायतों द्वारा किसानों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने पर 80% का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 50% से लेकर 80% तक अनुदान राशि मिलेगी। एक किसान अधिकतम 2 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए अनुदान का पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय की गई है। साथ ही किसान अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 21 17 यानी 1800 180 2117 पर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद राज्य बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ चर्चा कर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने इसकी रूपरेखा लगभग तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री को भरोसे में लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने अपने संभावित फैसलों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति प्राप्त कर ली है, तो साथ ही PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आशीर्वाद लिया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम के साथ तालमेल कर प्रदेश अध्यक्ष को संगठन के लिए खुलकर काम करने की आजादी दे दी है। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद हरियाणा बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा के गांव-गांव में चल रही बीजेपी की विकास भारत संकल्प यात्रा के जरिए मंत्री, विधायक और अन्य नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सरकार के गुणगान कर रहे हैं। इसी तरह यात्रा जब रेवाड़ी के बुढ़ाना गांव पहुंची तो हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुंचे। डॉक्टर अरविंद यादव बुढ़ाना गाँव के लोगों की पेंशन सूची पढ़ रहे थे, तभी एक युवती उनके सामने आई और उनके भाषण के बीच में बोली, सर हमें राशन कार्ड नहीं, नौकरी चाहिए, लाल गुलाबी राशन कार्ड नहीं। डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि नौकरियां सरकार की एक सीमा है, मोदी जी ने बहुत योजनाएं चलाई हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। नौकरियों पर निर्भर रहने वाले लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा है, साथ ही इस पर मेहनत भी करें। इस सरकार में मेहनत करने वाले बच्चों को नौकरी मिल रही है, खैरात में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद आज तक इतनी नौकरियां नहीं दी गई होंगी जितनी मनोहर सरकार ने पिछले 9 साल में दी है, लेकिन योग्यता के आधार पर दी गई है, सिफारिश से किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती अब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं, पुरुष या फिर महिला। जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2024 तय की गई है। साथ ही इंटरव्यू की तिथि 22 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि ये भर्तियां बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। रविवार को हरियाणा मेडिकल सिविल सर्विस एसोसिएशन की एक राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए एक अलग कैडर की मांग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। एसोसिएशन ने हरियाणा की खट्टर सरकार को 17 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 26 दिसंबर तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश भर में 27 दिसंबर को पूरे दिन के लिए OPD सेवाएं बंद की जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 29 से इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। राज्य प्रधान डॉक्टर राजेश ख्यालिया का कहना है कि कई साल से स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों के लिए अलग से कैडर बनाने की मांग की जा रही है। इसको
जिसको मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल भी किया गया था, लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से चिकित्सकों की मांगे लंबित हैं। आम आदमी पार्टी यानी आप हरियाणा में चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसके तहत पार्टी नेता 15 दिसंबर से पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। 24 दिसंबर तक होने वाली इस यात्रा का 10 दिनों का पड़ाव होगा। यह हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल के नाम से प्रदेश की 90 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में परिवर्तन का संदेश देंगे। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि फरीदाबाद से शुरू हुई यात्रा जींद में समाप्त होगी, वहीं सिरसा से शुरू होने वाली यात्रा भिवानी में खत्म होगी। कालका से शुरू हुई यात्रा पानीपत में और महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा कैथल में समाप्त होने जा रही है। इसके तहत 90 विधानसभाओं का दौरा किया जाएगा। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया अध्याय स्थापित करने जा रहा है। इस संबंध में 6G टेक्नोलॉजी और 6G नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। इस मामले में भारत ने 6G रेडियो और कोर कंपोनेंट को लेकर 6G पेटेंट फाइल किया है और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत 6G नेटवर्क पर किसी अन्य देश का सहयोग भी लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। स्वदेशी 6G टेक्नोलॉजी के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा रही है। स्वदेशी 6G टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। भारत में 6G फास्ट ब्रॉडबैंड की सुविधा ऑफर की जाएगी। भारत में 6G वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को साल 2030 तक रोल आउट किया जा सकता है। मतलब अभी भारत में 6G पहुंचने में 6 से 7 साल का और वक्त लग सकता है। इसमें 100 Gbps तक का हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, जो कि मौजूदा 5G स्पीड से 100 गुना ज्यादा तेज होगा। वहीं अगर 5G की बात करें तो भारत के ज्यादातर लोकेशन तक 5G पहुंच चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन यानी 11 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। इनमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन यानी संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। राज्यसभा में बहस के दौरान अमित शाह ने धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे विपक्ष को चेतावनी दी कि लौट आइए, नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। दरअसल पूरे दिन बिल पर बहस के दौरान विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराता रहा। अमित शाह के जवाब के दौरान भी विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद बिलों पर वोटिंग हुई और दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। बिल पास होने से जम्मू में 37 की जगह 43, कश्मीर में 46 की जगह 47 विधानसभा सीटें होंगी। पहले यहाँ 83 सीटें थी, जो बढ़कर अब 90 होंगी। इसमें अभी लद्दाख शामिल नहीं है। वहीं 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व हैं, तो वहीं SC व ST के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। साथ ही संसद में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पीओके विस्थापितों की 1 सीट भी रिजर्व होगी। जल्द ही नए साल यानी 2024 की शुरुआत होने जा रही है। मौजूदा समय में साल का अंतिम महीना चल रहा है। बता दें कि मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर तक ही है। इसके बाद मलमास का महीना शुरू हो जाएगा, जिस बार एक बार फिर से शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। मलमास के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। साल 2024 की बात की जाए तो पूरे साल में 72 दिन शादी विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। गुरु और शुक्र के अस्त होने की वजह से साल 2024 के मई और जून के महीने में एक भी दिन विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं रहने वाला है। 16 दिसंबर से विवाह मुहूर्त पर 1 महीने तक का ब्रेक लगने वाला है। मकर संक्रांति के साथ 15 जनवरी 2024 को एक बार फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। ज्योतिष विद्वानों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार साल 2024 में कुल मिलाकर 72 दिन आपको शादी की शहनाइयां सुनाई देंगी। भारतीय शेयर बाजार ने फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स पहली बार 17,000 के पार निकला और इसने 17,057 के स्तर को छुआ। वहीं निफ्टी ने भी 21,026 का स्तर छुआ। इसके बाद सेंसेक्स 102 अंक बढ़कर 69,928 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 27 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 20,997 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 35 पैसे के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं सोने चांदी के दामों की बात करें तो 10 ग्राम सोना 820 रुपए सस्ता होकर 61,595 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 46,196 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रह गई है। वहीं चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 2023 रुपए सस्ते होकर 71,688 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।